हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, उनका क्या मतलब होता है, ये चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एट इट नेम सजेस्ट दैट the vector which has a unity magnitude means वन, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कोई भी वेक्टर अगर लें उसका अगर मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड ले लें तो उसको हमें क्या मिलना चाहिए, वन, उसका मैग्नीट्यूड वन मिलना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर, राइट। तो इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड the point in a particular direction. It is used to specify the direction only. Unit vector is represented by putting a cap over the quantity. कोई भी यूनिट वेक्टर, कोई वेक्टर जैसे वेक्टर ए है, इसका अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए कैप यहाँ पे लिखेंगे, इसके ऊपर कैप लगाएंगे, पुटिंग अ कैप, दैट इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लिखेंगे और उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो वो हमें क्या दे देगा, यूनिट वेक्टर दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग इसका जैसे यहाँ पे आप नोटेशन देख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप एंड डिफाइंड बाय ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। और अगर मॉड ए वेक्टर, अगर इसको हम ए से एज्यूम कर लें कि इसका मैग्नीट्यूड ए है, कैपिटल ए, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वेक्टर ए अपॉन ए। और कोई भी वेक्टर अगर जैसे हमें उसका मॉड हमें पता है तो वेक्टर अगर हमें लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड से उसके यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। मींस किसी का अगर हमें मैग्नीट्यूड पता है, उसका यूनिट वेक्टर पता है, तो हम वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इन यूनिट वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। नाउ नेक्स्ट वेक्टर इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मीन्स a vector a and b are said to be equal if both have the same in magnitude and as well as their direction. उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। जैसे सपोज यहाँ पे हम कंसीडर कर ले कि कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंटेड हैं, मीन्स लेफ्ट टू राइट है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तब इसको हम अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तभी हम उसको इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, राइट, ये ठीक है। तो मीन्स दोनों सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो ऐसे को हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर। अब यहाँ पे जीरो वेक्टर क्या होता है, बेसिकली a vector with zero magnitude and arbitrary direction is called zero vector. It is represented by zero and also known as null vector. कोई भी वेक्टर है, जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा है इक्वल वेक्टर, लिखा है यहाँ पे, ये दो इक्वल वेक्टर लिया, इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अब इसको अगर बी वेक्टर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू ज़ीरो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन या एडिशन क्या देगा आपको, वेक्टर क्वांटिटी देगा, वेक्टर क्वांटिटी देगा, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। बट यहाँ पे देखो आप लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या है मेंशन है, क्या आ रहा है, ज़ीरो। इसका मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड ज़ीरो मिले, क्योंकि ज़ीरो तो आपको वेक्टर के ज़ीरो को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो ज़ीरो को यहाँ पे इन्होंने नल वेक्टर बोल दिया है और
और जीरो वेक्टर बोल दिया। मीन्स अगर इसी को इस तरह से लिखे वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर, तो इधर तो जीरो है, जीरो को हम वेक्टर डिफाइन नहीं कर रखे हैं, तो जीरो के ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो लगा देंगे, तो इसको हम नल वेक्टर बोल देंगे। मतलब नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है, मैग्नीट्यूड जीरो है, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बेसिकली आर्बिट्रेरी है, हम अपने हिसाब से उसको बाई चॉइस ले सकते हैं। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आप कोई भी एक डायरेक्शन स्पेसिफाई मीन्स इसके रिगार्डिंग इसके रेस्पेक्ट में आप ले सकते हो। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो वेक्टर के इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे को जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ए वेक्टर बट द डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। अब यहाँ पे अगर हम कोई फॉर एग्जांपल कुछ ले लें, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया हमने, ये ए वेक्टर है, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर जो कि बी ड्रॉ किया है, बी इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया, बी वेक्टर इस तरह से ड्रॉ किया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ए का निगेटिव वेक्टर बी हम बोलेंगे। ए का निगेटिव वेक्टर बी बोलेंगे क्योंकि बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। अगर ए की डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें, इस तरह से कर दें, तो ये दोनों वेक्टर, ये माइनस ए हो जाएगा, तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएगा। मीन्स अगर ए ऐसा था हमारा, उसको रिवर्स कर दें तो माइनस ए हो गया, ये माइनस है, और बी हमने इधर लिया था ऑलरेडी, मतलब बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, राइट, ये ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। नाउ नेक्स्ट वन इज द पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर जैसा कि हम पहले क्लास में आपको समझा चुके हैं, पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, द वेक्टर्स A and B are said to be parallel vector if they have same direction and may or may not be in equal magnitude, ठीक है। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड कोई ज़रूरी नहीं कि सेम हो। जैसे वेक्टर A है यहाँ पे, दूसरा वेक्टर B हमने ले लिया, बोथ आर द पैरेलल, तो A इज पैरेलल टू वेक्टर B लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि A और B पैरेलल होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन सेम है तो उसको हम पैरेलल बोल सकते हैं। अब सपोज करो एक वेक्टर ए इधर है, लेफ्ट टू राइट है, दूसरा वेक्टर बी राइट टू लेफ्ट है। अब इसको क्या बोलेंगे, ये यहाँ पे समझना है हमें। इसको बेसिकली दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बट पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, राइट। तो यही यहाँ पे अगर डायरेक्शन सेम ही होगी तो उसको हम पैरेलल बोलेंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी उसको हम एंटी पैरेलल बोलेंगे। तो ये आपका इसमें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था वेक्टर में, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, अ वेक्टर vectors are said to be coplanar if they lie in a plane or they are parallel to same plane, otherwise they are said to be non coplanar। अगर जैसे कोई वेक्टर है, अगर हम कोऑर्डिनेट ले लें, जैसे ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। अगर कोई वेक्टर इसी में लाई कर रहे हैं, इसी वेक्टर में इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसको हम कोप्लेनर बोलेंगे। और वो वेक्टर जो एक ही प्लेन के पैरेलल हों उनको भी हम कोप्लेनर बोलेंगे, अदरवाइज इसको हम नॉन कोप्लेनर बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ भी केस होगा, कोई एक एक्स प्लेन में है, एक एक्स वाई में है, एक वाई जेड में है, तो उसको नॉन कोप्लेनर मीन्स सेम प्लेन में नहीं होंगे, उनको नॉन कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। नॉन कोप्लेनर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। और नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको अच्छे से इसको समझना है, ये अक्सर आपको आगे काम आता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी का भी हम लिखते हैं, जैसे अब कोई अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, ये यहाँ वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो इनिशियली कोई पॉइंट, सपोज कोई पॉइंट ए पे था ऑब्जेक्ट, या ओ है, ये ए है, ठीक है। ए पे मान लिया इसका वेक्टर r1 था, ठीक है। अब फिर ए से ये मूव कर गया बी मूव कर गया ये r2, इसका r2 पोजीशन, अब इसका पोजीशन वेक्टर r2। अब ए से बी गया है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको निकालना है। ए से बी गया है मीन्स ए वेक्टर ए बी को ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से मूव किया, ए से बी। अब ए बी लिखना है हमें, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है, और एक दूसरा वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। तो यहाँ पे सिंपल सा वेक्टर एडिशन रूल लगा सकते हैं। तो आप पहले जो वेक्टर लिखना होता है उसके टेल पे जाइए, फिर रिवर्स डायरेक्शन से उसके हेड पे पहुँचिए। तो टेल पे आए तो क्या हो गया, ये वेक्टर r1, ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, r1 वेक्टर, बट आप r1 की वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। r1 वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, बट आप इधर चल रहे हो, इसका मतलब इसको माइनस लगाओगे, माइनस r1 लोगे, ठीक है। यहाँ पहुँचाया, अब यहाँ से अलोंग चल रहे इसी डायरेक्शन में, तो हेड पे पहुँच जाओगे प्लस r2 वेक्टर, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, मीन्स दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, ये मान लिया 1 पोजीशन थी, ये 2 पोजीशन थी, ये सेकेंड की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। इसको हम डिनोट करेंगे r21 पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r21 ए बी हो गया है, यहाँ पे r21 क्या हो गया, ए बी वेक्टर हो गया। एंड ए बी वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। इसको हम फिर से लेते हैं, जैसे ये हमने कोऑर्डिनेट ये r1 वेक्टर लिया था, इसको मान लिया 1 से, या 1 से डिनोट किया, ये दूसरे का पोजीशन वेक्टर था। पोजीशन मतलब किसी के रेस्पेक्ट में जो वेक्टर होता है उसका, r2, ये 2 या बी पे पहुंचा, फिर ये वेक्टर आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड ए से बी वेक्टर ए बी मीन ए टू बी इक्वल टू r21, इसको डिनोट करेंगे इस तरह से r21, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हमने डिनोट कर r21 मतलब r2 वेक्टर का, r2 वेक्टर लिखेंगे पहले माइनस r1 वेक्टर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा, कहाँ से, 2 का, कहाँ किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, 2 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 के रेस्पेक्ट में, r2 का मतलब 2 का यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर माइनस r1 का पोजीशन वेक्टर, मींस फाइनल पोजीशन वेक्टर आपको लिखना है माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जब भी किसी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट 1 से था, ये 2 पे चला गया, अब किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई भी ओरिजिन या किसी भी आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये वो पॉइंट है, ये r1 है, ये r2 है, तो 1 का 2 से 2 का 1 के रेस्पेक्ट में और 2 1 का रेस्पेक्ट में लिखेंगे r2 माइनस r1 वेक्टर। अब इसी में अगर हम रिवर्स कर दें, चेंज कर दें, मीन्स इस तरह से लें कि कोई भी, ये सपोज ये r1 वेक्टर है, ये 1 का, ये 2 है, ये आपका मान लिया 2 पे था, पहले r2 पे था, r2 से r1 गया, मीन्स 2 पोजीशन से 1 पोजीशन पे गया, तब आप फर्स्ट का मीन्स क्या लिखेंगे, इसको 1 का 2 के रेस्पेक्ट में पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो r1 मीन्स r1 माइनस r2,
इसको भी आप वेक्टराइजेशन रूल से कर सकते हो। मीन्स आप कहाँ पे आए, पहले आप पहले यहाँ पे आ जाए, यहाँ का लिखना है, ये लिखना है, ये वेक्टर हमें लिखना है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है। तो ये आप यहाँ पे आए, 2 पे आए, 2 से ये इसकी डायरेक्शन है, इधर चले आप, -r2 हो गया ये, -r2, फिर यहाँ से गए, इसके लॉन्ग गए तो r1 प्लस r1, तो +1 और -r2। मीन्स जब भी किसी का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, सपोज 2 है, ये 1 है, 2 से 1 मतलब r2 1, मीन्स 2 का 1 के रेस्पेक्ट में r2 माइनस r1 वेक्टर। अगर इसको r12 लिखना है तो r1 माइनस r2 वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ, देखो आप देख सकते हैं, ये आपका